गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवाएंगे और इस चैनल में और जितने भी वीडियो आएंगे उसमें हम आपकी हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको सेकंड लेसन। इसका पहला लेसन हो गया था पद्यांश से, इसका आज सेकंड लेसन पढ़ाएंगे हम आपको। इसके पतंग पाठ का नाम है और इसके लेखक हैं आलोक धनवा। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा आया। इस लेसन में क्या है, जो आपको ये पद्यांश है, ये बता रहा है कि सबसे तेज बौछारें गईं, मतलब जो बारिश का मौसम था वो खत्म हो गया, भादों का महीना खत्म हो गया, अब शरद ऋतु का आगमन हुआ है। तो शरद ऋतु का जब आगमन होता है, वर्षा ऋतु जब चली जाती है, तो उसके बाद प्रकृति का कैसा क्या होता है, तो प्रकृति का पूरा चित्रण किया है। जैसा मतलब कितनी उसकी सुबह कैसी होती है, सूर्य निकलता है तो वो एकदम ऐसा चमकता है जैसे कि खरगोश की लाल आंखें चमक रही हो, इस तरह से सूर्य चमकता है। तो उस समय क्या होता है कि बच्चे बाहर निकल आते हैं अपनी अपनी साइकिल लेके, और वो घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, मतलब सारा प्रकृति का और बच्चों के बारे में बताया हुआ है। देखो, हम अब पढ़ लेते हैं इसको और डिटेल में। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, शरद ऋतु आई फूलों को पार करते हुए। और कैसा सवेरा हुआ, जब बौछारें गईं, भादों गया और सवेरा हुआ तो कैसा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल। ठीक है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, मतलब क्या, जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी उन्होंने साइकिल निकाल ली है, चमकीली हुई नई साइकिल जो चमक रही है उसको तेज चलाते हुए, उसकी घंटी बजाते हुए, जोर जोर से इधर उधर घुमाते हुए, इशारे से अपने दोस्तों को बुलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ठीक है, अपने बुला रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि वो पतंग उड़ाने के लिए भी बच्चों के झुंड को बुला रहे हैं, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इसका सबसे पहले संदर्भ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पतंग नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता आलोक धनवा है। इसका प्रसंग, प्रस्तुत पद कवितांश में कवि ने प्रकृति एवं मौसम में होने वाले परिवर्तनों एवं उसमें रोमांचित पतंग उड़ाने को तावले बच्चों की उमंगों का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, एक तो परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में मौसम का, फिर क्या, जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ाने के लिए इतने उतावले हैं कि उसका भी सजीव चित्रण इसमें किया है। कवि कहता है कि तेज घनघोर वर्षा का भादों मास बीतने के साथ वर्षा ऋतु चली गई है, और तेज वर्षा के कारण पुलों को पार करके शरद ऋतु का आगमन हुआ है, जिससे सूर्योदय काल में लाल चमकीला सूरज खरगोश की आंखों की तरह सुंदर लाल दिखाई दे रहा है। स्वच्छ, चमकीले, प्रकाशित वातावरण में बच्चे अपनी अपनी नई साइकिलें चलाते हुए आ रहे हैं, साइकिल की घंटी से और इशारों से अपने मित्रों को प्रकृति का आनंद लेने के लिए बुला रहे हैं। शरद ऋतु में आसमान स्वच्छ चमकीला होता है, जैसे कोई मुलायम वस्तु हो। ऐसे मुलायम आकाश में बच्चे दुनिया की सबसे हल्की, सबसे पतली वस्तु, कौन है, पतंग, उड़ाने के लिए अपने मित्रों को एकत्र करते हैं, बुलाते हैं। पतले कागज और बांस की पतली लकड़ी से बनी इस पतंग को बच्चे सीटियां बजाते हुए, हंसते हुए और पूरे जोश और उत्साह के साथ उड़ाते हैं। आसमान में उड़ने वाले रंग बिरंगे पतंगों को देखकर लगता है कि रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने शरद ऋतु के आगमन का सुंदर सजीव चित्रण किया है। एक साथ कई अलंकारों, मानवीकरण, अनुप्रास, पदमैत्री, उपमा,
पुनरुक्ति प्रकाश, श्लेष आदि का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण विद्यमान है। भाषा कैसी है? सरल है, सहज है, सरस है और खड़ी बोली है, जो भाव व्यक्ति में सक्षम है। मतलब उससे हमें जो ऐसी भाषा है जिससे उसका जो भाव है वो हमें अच्छे से व्यक्त हो रहा है। दूसरा है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों की ही बात कर रहे हैं कि बच्चे इतने कोमल होते हैं। कपास क्या, रुई को बोलते हैं, तो इतनी सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल रुई की तरह, बिल्कुल रुई की तरह। जन्म से ही वो लाते हैं अपने साथ कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वो इतना दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मतलब इतना बेचैन हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो दौड़ दौड़ के पूरी पृथ्वी को नाप लेंगे। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हैं। जब वो इतना दौड़ते हैं बेसुध होके, और छत उनके दौड़ने से भी ऐसा लगता है जैसे छत भी नरम हो गई है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए उनकी दौड़ से जो आवाज़ आ रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अच्छा मधुर सा संगीत बज रहा हो। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। क्या बता रहे हैं कि इतने लचीले हैं वो, उनका शरीर इतना लचीला है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई पेड़ की डाल हो, लचीली सी डाल हो। और वो इतनी छतों पे ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे खुश हैं उत्साह में कि जो छत के खतरनाक किनारे होते हैं उनसे भी वो गिरने से बच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि से उनके शरीर से जो रोमांचिक संगीत निकल रहा है वो ही उनको बचा रहा है। और कभी लगता है जैसे कि पतंग की जो डोर है ऊंचाई पे वो उन्हें थाम लेती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। दो संदर्भ तो आपको उसी तरह लिखना है, प्रसंग हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि आलोक धनवा ने प्रस्तुत पद्यांश में बच्चों की कोमल इच्छाओं, लचीली कदकाठी एवं रोमांचक गतिविधियों का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल मुलायम होता है। ऐसा लगता है कि वे जन्म से ही अपने साथ कपास यानी कि रुई लेकर आए हैं। उनमें खेलने कूदने का जोश उत्साह इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि वे अपने पैरों से, बेचैन पैरों से दौड़ते हुए पूरी धरती की गोलाई नापना चाहते हों। अपने कोमल मुलायम पैरों से चोट की चिंता किए बगैर बेसुध दौड़ते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके दौड़ने से छत भी मुलायम हो गई है। और बच्चों की तीव्र पदचाप, जो तीव्र आवाज़ आती है ना जब बच्चे दौड़ते हैं, तो वो जो तेज आवाज़ होती है वो चारों दिशाओं से सुनाई पड़ती है, जैसे कि बाघ यंत्र मृगंध से निकलने वाली कोई अच्छा सा कोई बाघ यंत्र है, जब उससे कोई अच्छी मधुर ध्वनि निकलती है, ऐसा एहसास हो रहा है। बच्चों का कोमल शरीर लचीला होता है। वे तेज गति से लहराते, हिलते डुलते, क्योंकि उनका शरीर बहुत लचीला होता है और वो बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, तो कभी यहाँ हिलते हैं, कभी वहाँ हिलते हैं, कभी लहराते हैं हवा में। ऐसे झोंकों से, हवा के झोंकों से दौड़ते हैं। वो जो पेड़ की डालियों की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पेड़ की डाली हवा में यहाँ से वहाँ हिलती है, कभी यहाँ झुक गई, कभी वहाँ झुक गई। ऐसा ही इन बच्चों के साथ में भी लग रहा है। बच्चे दौड़ते हुए छतों के जो खतरनाक किनारे तक पहुंच जाते हैं, जो उन्हीं के शरीर से निकलने वाले रोमांचक मधुर धुन उन्हें बचाता है। कई बार ऊंचाई पर उड़ने वाली पतंग की डोर के सहारे वे गिरने से बच जाते हैं। और पुनः जब इतना सब कुछ हो जाता है उसके बाद भी पुनः रोमांचित होकर अपने रों के सहारे आसमान में पतंग के साथ साथ उनका मनोबल उड़ने लगता है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। बच्चों की प्राकृतिक शारीरिक बनावट का सटीक चित्रण, मतलब इसमें इस वाले में क्या पूरा उनके शरीर का जो प्राकृतिक शारीरिक बनावट है उसका पूरा वो चित्रण किया हुआ है। मानवीकरण, अनुप्रास, पदमैत्री, अनुपमा, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार शोभायमान है।
प्रसाद गुण विद्यमान है। भाषा कैसी है? भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, मतलब जो उसकी भाषा है वो उसका जो पूरे पद्यांश का जो अर्थ है वो हमें व्यक्त करने में सक्षम है। तो बच्चों, आज हमने सेकंड चैप्टर का भी की व्याख्या पढ़ ली है, और बच्चों में पूरी तरह से हमें आशा है कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू बच्चों। वेलकम। बाय बाय।